सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका विषय है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला इस कविता की दो पंक्तियां मैंने पढ़ा चुका हूं या दो वीडियो आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। दोनों वीडियो का अच्छे से भावार्थ और अर्थ बता चुका हूं। अब इस पाठ का, इस कविता का अंतिम भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अंतिम भाग में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने अंतर्मन की भावनाओं को प्रकट किया है, साथ ही साथ कोयल की अंतर्मन की भावनाओं को प्रकट किया है। और इस अंतिम भाग का मुख्य जो विषय है उसको देख लेते हैं क्या है, तदुपरांत उसका भावार्थ बताते हैं आपको। आगे इसमें जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। ये जो पंक्ति है, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इस पंक्ति में कवि ने कोयल को स्वतंत्र बताया है और अपने आप को गुलाम या परतंत्र बताने की कोशिश किया है। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कैदी और कोकिला की मनः स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार एक स्वतंत्र है, एक परतंत्र है, एक कैसे कहीं भी स्वच्छंद घूम सकती है, आ जा सकती है, और एक कैदी कैसे एक सीमित दायरे में, निश्चित दायरे में रहकर अपने जीवन यातनाओं और कष्टों में बिता रहा है। तो उसी का इसमें भाव प्रदर्शित किया गया है, उसी का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे तो हरियाली डाली मिली है, अर्थात तुझे तो स्वतंत्रता मिली है, अर्थात तू स्वतंत्र है, कहीं भी विचरण कर सकती है, आसमान में कहीं भी आ जा सकती है। और मुझे एक 10 फुट की काली कोठरी मिली है जिसके अंदर मैं रहता हूँ। कहने का मतलब, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे तो हरियाली डाली मिली है, अर्थात तुझे तो सुख ही सुख मिला है। तू कहीं भी किसी भी वृक्ष पर, किसी भी हरी डाल पर आ जाकर बैठ सकती है, लेकिन मेरा नसीब तो देखो, मेरी तकदीर तो देखो कि मुझे यह काली अंधकारमय कोठरी मिली है, जिसमें मैं इसी काली अंधकार कोठरी में मैं यातनाएं और कष्ट झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ, कहीं आ जा नहीं सकता। और फिर कहता है, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि हे कोयल, तू इस नभ, इस आकाश भर में स्वतंत्र रूप में कहीं भी संचार मतलब आ जा सकती है, विचरण कर सकती है, यहाँ से इस वृक्ष से उस वृक्ष, इस आसमान में यहाँ से वहाँ कहीं भी आ जा सकती है, तो स्वतंत्र है। लेकिन मेरा जो संसार है, एक यह 10 फुट की काल कोठरी है जो यातनाओं से और कष्टों से भरी पूर्ण है। तेरा और मेरा क्या समन्वय है, तेरे गीत कहावें वाह रोना भी है मुझे गुनाह। और हे कोयल, जब तू गीत गाती है, जब तू अपना कंठ खोलती है, तो लोग तेरे गीत और तेरी आवाज़ को सुनकर वाह वाह करते हैं, अर्थात तुझे तेरी आवाज़ को सुंदर कहते हैं। लेकिन मेरा रोना किसी को पसंद नहीं। मेरे रोने पर लोगों को ऐसा मालूम जान पड़ता है कि जैसे मैंने गुनाह कर दिया हो, कोई गलती कर दी हो। ऐसा तेरे गीत और मेरे रोने में अंतर है, यह दोनों अंतर है। आगे देखते हैं, देख विषमता तेरी मेरी, और कहते हैं देख कि कैसी विषमता है, कैसा विपरीत भाव हो। तेरे गीत को लोग वाह वाह करते हैं और मेरे रोने को लोग सुनना पसंद नहीं करते। कैसी तेरे मेरे जीवन की यह विषमता है। बजा रही तिस पर रणभीरी, और ऐसे में भी तू रणभीरी अर्थात युद्ध के लिए, लोगों के अंतर्मन में भारत को आज़ाद कराने के लिए, इतने पर भी तू लोगों को
अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लोगों के अंतर्मन में रणभेरी अर्थात उत्साह के गीत गा रही है, रण में लड़ने के लिए तैयार कर रही है। तो युद्ध के लिए उनको तत्पर बार बार अपने गीतों से कर रही है। तो अंतिम लाइन में देखा कवि कोयल के माध्यम से कहना चाहता है या कोयल के द्वारा बताना चाहता है कि कोयल कैसे अपने गीतों से अंग्रेज़ों की गुलामी सह रहे सभी लोगों को उत्साहित करती है, साथ ही साथ कवि को भी उत्साहित करती है, रण में युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि अंग्रेज़ों से की गुलामी से स्वतंत्रता पा सकें। ऐसे गीतों से अपने उत्साहित कर रही है। अगली पंक्ति में ये भी लिखा गया है, इस हुंकृत पर, इस तेरे गान पर, इस रणभेरी की जो हुंकार तुम भर रही है, जो उत्साह भर रही है, उस पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं। कहते हैं, कवि कहता है कि तुम्हारी इस गीत को सुनकर जो मेरे अंदर उत्साह संचार आया है, जो जोश आया है रण युद्ध करने के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, कहता है हे कोयल और क्या लेख में लिख दूं, अपनी कविता में और क्या कह दूं जिससे लोगों के अंदर जो उत्साह तुमने जगाया है वो भी और तीव्र हो जाए और लोग देश को आज़ाद करने के लिए तत्पर हो जाएं। हे कोकिल बोलो तो, कहता है कोयल कुछ तो बताओ। आगे कहता है कवि, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी की बात की गई है। कवि कहता है कि हे कोयल बताओ कि जो मोहन ने अर्थात गांधी जी ने जो व्रत लिया है भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या मैं अपना योगदान दे दूं। मैं अपना योगदान, प्राणों का आसव किसमें, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर अपने मोहन जो है गांधी जी के व्रत को पूरा करना चाहता हूं। हे कोयल, मैं चाहता हूं कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है देश को आज़ाद कराने के लिए, उस आज़ादी के लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। क्या ऐसा कर दूं। कोकिल बोलो तो, अंत में कहता है कोकिल कुछ तो बताओ, मैं क्या ऐसा कर दूं जिससे कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाए और जो तुम हम सब, जो हम लोगों के अंदर जो एक उदास मन है, एक असहायता मतलब असहाय का बोध हो रहा है, उदासी का बोध हो रहा है या गुलामी का बोध हो रहा है, तुम जो बार बार अपने गीतों के माध्यम से लोगों को उत्साहित कर रही हो, उनके अंदर एक नया जोश भर रही हो, ऐसे जोश भरने से मैं अपने देश, मैं और साथ ही साथ जितने भी कैदी हैं और साथ ही साथ देश के जितने भी नौजवान साथी हैं, सबके अंदर ऐसा उत्साह भर रही है ताकि लोग उत्साहित हों और उनके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार हो सके और अपने देश को आज़ाद कर सके। तो यहाँ पर देखा होगा कि इस पंक्ति में कवि कोयल के माध्यम से अपने अंदर की बात कहना चाहता है, लोगों को जगाने की बात करता है, लोगों में उत्साह स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से देखा जाए तो कवि हम भारतीय गुलामों को उत्साहित करने की कोशिश करता है अपने लेखन के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा, और उसमें माध्यम बनाया है कोयल को, और कोयल के माध्यम से अपनी बातें कही है इस कविता में। तो आज यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। इस कविता से संबंधित जो भी अर्थ भाव ग्रहण करने में आपको समस्या रही हो, इस वीडियो को, इससे पहले के 2-3 वीडियो को लगातार 1 से 2 बार देखिए, सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में अगर कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।